हेलो प्यारे बच्चे, नमस्कार। मैं आकाश सर, आपका आकाशदीप कोचिंग सेंटर पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसे कि आप जानते हो कि हमारा नया नया चैनल है, कृपया चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो करते हैं आज की क्लास शुरू। हमारी एक्सरसाइज 3.1 है और उसका पहला क्वेश्चन है। वैसे लेक्चर 4 है हमारा। लेक्चर 3 में हमने क्या सीखा कि हमने कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट सीखे कि किसी रेखा के कितने हल हो सकते हैं, एक हल या अनंत हल या कोई हल नहीं। तो हमने लेक्चर 3 में सीखा। आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है, जिसमें हम फर्स्ट क्वेश्चन को कंप्लीट करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के कितने पार्ट हैं? 2 पार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न समस्याओं में, मतलब ये समस्या है हमारी, वर्ड प्रॉब्लम वाले सवाल हैं। इन समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए। मतलब रैखिक समीकरण के युग्म बनाने हैं। युग्म मतलब जोड़े बनाने हैं, दो समीकरण बनानी है। और समीकरण कौन सी बनानी है? जो हमने विलोपन विधि में बनाई, मतलब की थी, और उन्हें ग्राफीय विधि से हल कीजिए। तो आज हम सीखने वाले हैं, एक तो वर्ड प्रॉब्लम से समीकरण बनाना सीखेंगे और उन समीकरणों को ग्राफीय विधि से कैसे हल करते हैं उन्हें सीखेंगे। अब से पहले हमने सीखा था कि विलोपन विधि क्या होती है और उसको किस तरीके से हल करते हैं। आज हम सीखने वाले हैं ग्राफीय विधि। मैंने आपको बताया था कि ग्राफ हमारी जो दो चर वाले रैखिक समीकरण है उसको हल करने की 4 विधियां हैं, मतलब 4 मेथड हैं। एक मेथड विलोपन विधि, दूसरा मेथड प्रतिस्थापन विधि, और तीसरा मेथड ग्राफीय विधि, और चौथा मेथड वज्र गुणन विधि। तो वज्र गुणन विधि तो फिलहाल सिलेबस में है नहीं, हम उसको सीखेंगे भी नहीं, क्योंकि हमारे पास टाइम की बहुत शॉर्टेज है। टाइम, क्योंकि बोर्ड एग्जाम बहुत ही ज़्यादा नज़दीक में है। तो हम सीखने वाले हैं ग्राफीय विधि। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया, और आगे यदि लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो एक बात हमेशा, क्योंकि हमारा फर्स्ट सवाल है वर्ड लैंग्वेज, ठीक है, वर्ड लैंग्वेज का, तो इसमें हम क्या करने वाले हैं, सवाल को बहुत अच्छे तरीके से ध्यान से पूरा पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद सवाल में बाद में क्या पूछा गया है उसी को हम x और y मानने वाले हैं। ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे, क्योंकि हमारा फर्स्ट सम है, आगे दूसरा सवाल भी आएगा, तीसरा भी आएगा। तो देखो सवाल में हमने पढ़ा, दोबारा से पढ़ते हैं। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में, देखो यहां से देखेंगे, तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों, मतलब एक तो लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करो। तो जो हमें पूछा गया है सवाल में उसी को हम क्या मान लेते हैं, x। लड़कों की क्या पूछी गई है, संख्या, इसको मान लेते हैं x। लड़कियों की संख्या पूछी गई है, इसको क्या मान लेते हैं, y। देखते हैं, ये तो मैंने इसी सवाल में करा है, लेकिन इसे लिखेंगे किस तरीके से, तो यहां लिखते हैं सॉल्यूशन, लिखेंगे माना, पहले क्या है, लड़कों, माना लड़कों की संख्या बराबर में x, माना लड़कों की संख्या बराबर में x। फिर क्या पूछा गया है, लड़कियों की संख्या, तो उसको क्या मान लेंगे, y, तथा लड़कियों की संख्या बराबर y। इतना करने के बाद फिर यहां पे हमेशा हम लिखेंगे प्रश्न अनुसार। प्रश्न अनुसार, क्योंकि कितनी समीकरण बनेंगी, हमेशा 2 समीकरण बनेंगी, तो हमारे पास शर्त भी कितनी होंगी, 2। तो हमेशा लिखेंगे पहले प्रथम शर्त, प्रथम शर्त में उसने क्या बोला है, ध्यान से अब सवाल को दोबारा से शुरू से पढ़ेंगे। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया, मतलब टोटल कितने बच्चे थे, 10। हमारे पास बच्चे क्या है, x और y हैं, तो लिखेंगे x और y मिलाकर कितने हैं,
10। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, फर्स्ट समीकरण। आगे आ जाते हैं द्वितीय शर्त पर। द्वितीय शर्त में क्या बोला है, यदि लड़कियों की संख्या, किसकी संख्या, लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या को मैंने क्या माना है, y, तो यहाँ पे लिखूंगा y, लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो बराबर लगा के, लड़कों की संख्या कितनी है x, x से क्या 4 अधिक, ये हो जाएगी हमारी दूसरी समीकरण। यहां तक बात आई समझ में। तो ये हमारी फर्स्ट समीकरण होगी, ये होगी हमारी सेकंड समीकरण। सवाल में क्या बोला है, निम्न समस्याओं में रेखिक समीकरणों को युग्म बनाइए। तो युग्म हमने बना दिए, मतलब समीकरण बनाई और उनके क्या बनाए, युग्म, जोड़े बनाए, और उन्हें ग्राफीय विधि से हल कीजिए। तो अब हम इन सवालों को, मतलब इन समीकरणों को किससे सॉल्व करेंगे, ग्राफीय विधि से। तो बहुत ही ध्यान से देखेंगे अच्छे तरीके से। तो मैं पहले फर्स्ट समीकरण लेता हूं, क्या है, x प्लस वाई बराबर में 10, ये हमारी क्या है, फर्स्ट समीकरण। हमें स्टार्टिंग करनी है x के मान की 0 से, मतलब स्टार्टिंग हमेशा 0 से करेंगे, x का मान 0 रखने पर, y का मान 0 रखने पर, या ऐसे मान रखेंगे जिससे कि हम x का कोई ऐसा मान रखें जिससे y का एक कंप्लीट मान आ जाए, या फिर y का ऐसा मान रखें जिससे x का कंप्लीट मान आ जाए। तो ध्यान से देखेंगे, अगर मैं इस समीकरण में x बराबर 0 रखता हूँ, x बराबर 0 पर, तो 0 रखूंगा तो हो जाएगा 0 प्लस वाई बराबर 10, और y बराबर कितना हो जाएगा 10। बिंदु कितने हो जाएंगे हमारे, x का मान 0 और y का मान 10। आगे एक बार x बराबर 0 रखा, अब क्या रखता हूँ, y बराबर 0, y बराबर 0 पर, तो हो जाएगा हमारा x प्लस 0 बराबर 10, और x बराबर कितना हो जाएगा 10। बिंदु हो जाएंगे हमारे 10,0। मतलब एक समीकरण से दो बिंदु निकालने हैं, एक समीकरण से दो बिंदु निकालने हैं, और बिंदु भी जो सब माइनस में आओ या प्लस में आओ वो कंप्लीट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए। ज्यादातर सवालों में 0 रखकर हमारे बिंदु आ जाएंगे, लेकिन कुछों में नहीं आएंगे, वहां पे हम 1 2 3 4 5 6 ऐसे संख्या रखकर देखेंगे। आगे देखेंगे दूसरी समीकरण क्या है हमारी, समीकरण 2 से लिख देंगे यहाँ पे, समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 क्या है, y बराबर x प्लस 4। मैं सबसे पहले x रखता हूँ 0, तो मैंने रखा x बराबर 0 पर, तो हो जाएगा y बराबर 0 प्लस 4, मतलब y बराबर 4। बिंदु हो जाएंगे हमारे 0,4। अब क्या रखते हैं, पुनः x बराबर 0 रखा, आपके y बराबर 0 रखा, y बराबर 0 पर, तो ये हो जाएगा हमारा, मतलब समीकरणों को लिखेंगे दोबारा से, y बराबर x प्लस 4, और x बराबर रखा, आपका y बराबर रख दो, y बराबर 0 पर, तो हो जाएगा 0 बराबर x प्लस 4, इस तरफ भेजेंगे तो x बराबर माइनस के 4। बिंदु हो जाएंगे हमारे -4,0। कुल मिला के हमें अपने दिमाग में ये रखना है कि समीकरण कितनी है हमारे पास, दो। एक समीकरण से दो बिंदु निकालने हैं और एक समीकरण से दो बिंदु, टोटल 4 बिंदु निकालने हैं। फिर बनाएंगे हम ग्राफ, स्केल का यूज करते हुए क्या बनाएंगे, ग्राफ। इस तरीके से हमारा बनेगा ग्राफ। ये हमारी x की लाइन होती है और ये लाइन हमारी y की होती है। बीच में जहां ये आपस में प्रतिच्छेद करते हैं वहां क्या बिंदु होते हैं, 0,0। देखो पहले बिंदु क्या है हमारे, 0 10, मतलब मैक्सिमम बिंदु क्या है 10, किसके, y के। तो y के 10, x के 10, -4 प्लस 4, कुल मिला के हमारे बड़े मान के 10 10 तक की एक सारणी बना लेंगे। और वो भी देखो सारे कैसे मान हैं, 2 से कटने वाले मान हैं। तो मैं 2 2 के गैप पर बना लेता हूँ सारणी, और सेम डिस्टेंस पर स्केल का यूज करके 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट,
4 पॉइंट, 5 पॉइंट, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट। ये तो मैंने अंदाजे से बनाए हैं, लेकिन क्या करेंगे, इनको स्केल का यूज करते हुए 1 सेंटीमीटर पर हम बनाएंगे। तो ये लिखा मैंने यहाँ पर 2, फिर लिखूंगा 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, फिर यहाँ पे 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10। मतलब ऊपर प्लस और आगे प्लस की, बाकी ये 2 लाइन जाएंगी हमारी माइनस की। -2, -4, -6, -8, -10, -2, -4, -6, -8, -10। इस तरीके से बनाया। उसके बाद देखो पहले बिंदु क्या है, 0, मतलब x का मान 0, तो यहाँ पर है 0 हमारा। y का मान 10, तो y का मान 10 कहाँ पर है, ये रहा। तो यहाँ पर हम पॉइंट लगाते हैं, ठीक है। पॉइंट लगाया हमने। उसके बाद दूसरे बिंदु हमारे क्या है, 10, 0, मतलब x का मान कितना, 10, तो x का मान 10 कहाँ पर है, यहाँ पर, और y का मान कितना है, 0, तो 0 तो हमेशा x और y के लिए यहाँ पर, और दूसरा बिंदु कहाँ है, यहाँ पर। अब इनको क्या कर देंगे, मैच कर देंगे। तो मैच करते हैं, मैच करा। और ये कौन सी समीकरण के बिंदु है, x प्लस वाई बराबर 10, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा x प्लस वाई बराबर 10। अब दूसरी लाइन ड्रॉ करते हैं। उसके पहले बिंदु क्या है, 0, x पर 0, ये रे, y पर 4, y पर 4 कहाँ पर है, यहाँ। तो मैं इस तरीके से पॉइंट को कर दूंगा मार्क। उसके बाद आते हैं बिंदु x पे -4, ये रहा, और y पर 0, तो ये रहा। ये 2 पॉइंट हुए, इन दोनों पॉइंटों को कर देते हैं मैच। और ये बिंदु है हमारी, ये लाइन कौन सी है हमारी, y बराबर x प्लस 4, y बराबर x प्लस 4। तो कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद हो रहे हैं, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद हो रहे हैं। तो इसको अगर हम यहाँ पर देखते हैं, इसकी सीध बनाते हैं, तो ये कहाँ पर आ रहा है, 7 पर। और इसकी अगर हम सीध बनाते हैं तो ये हमारा कहाँ पर आ रहा है, 3 पर। तो अतः x पर कितना आ रहा है, 3, तो लिखेंगे x बराबर 3 तथा y बराबर 7। x हमने क्या माना था, x माना था हमने लड़कों की संख्या, तो मैं लिखूंगा लड़कों की संख्या बराबर में 3 तथा लड़कियों की संख्या बराबर में 7। विलोपन विधि से अगर हम इन सवालों को सॉल्व करते हैं तो भी हमारे यही आंसर आएंगे, ग्राफीय विधि से सॉल्व करेंगे तो भी हमारे यही आंसर आएंगे, और अगर हम इन्हें प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे तो भी हमारे यही आंसर आएंगे। अब यदि हम इन्हें बचर गुणन विधि से सॉल्व करेंगे तो भी हमारे यही आंसर आएंगे। मतलब विधि अलग अलग है और उनका हल करने का जो आंसर जो आएंगे सबके सेम आएंगे। तो एक बार दोबारा से देखते हैं। ग्राफीय विधि बोर्ड एग्जाम में 100% आएगी और बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन था, मतलब ये हमें एक वर्ड प्रॉब्लम दे रखी है और इस वर्ड प्रॉब्लम से हमें क्या करना है, समीकरण युग्म बनाने हैं, और समीकरण युग्म बनाने के बाद उनको क्या करना है, ग्राफीय विधि से हल करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया था कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। तो मैंने आपको क्या बताया कि वर्ड प्रॉब्लम का हमारा ये पहला सवाल था। इसमें हमेशा हम क्या करेंगे, सबसे पहले सवाल को पढ़ेंगे लास्ट तक, और लास्ट तक जब पढ़ते पढ़ते जाएंगे हम तो सवाल में क्या पूछा गया है उसी को हम क्या मानने वाले हैं, x और y मानने वाले हैं। तो देखो क्या पूछा गया है,
यदि लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कों की संख्या ज्ञात करो। तो लड़कों की संख्या पूछी है और लड़कियों की संख्या पूछी है, तो इन्हीं को क्या मान लेते हैं, x और y। माना लड़कों की संख्या बराबर x तथा लड़कियों की संख्या बराबर y। इतना करने के तुरंत बाद आते हैं पियर्सन अनुसार लिखेंगे। पियर्सन अनुसार मतलब पियर्सन क्या कह रहा है, समीकरण हमेशा दो बनेंगी तो उसके लिए हमें प्रथम शर्त लिखनी है और द्वितीय शर्त लिखनी है। प्रथम शर्त का मतलब पहली समीकरण बन जाएगी और द्वितीय शर्त का मतलब दूसरी समीकरण बन जाएगी। तो प्रथम शर्त में क्या होगा, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी हैं। विद्यार्थी मतलब लड़के और लड़कियों को मिलाकर कितने हैं, 10। तो लिखेंगे x + y = 10, समीकरण फर्स्ट। आगे द्वितीय शर्त में क्या बोला इसने कि यदि लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, लड़कियों की संख्या y और लड़कों की संख्या से 4 अधिक, तो y = x + 4 इज समीकरण सेकंड। ये समीकरण आ गई हमारी। तो इनको पहले समीकरण फर्स्ट लेंगे, x बराबर 0 रखा, y का एक कंप्लीट मान आया। अगर 0 रखने पर कंप्लीट मान ना आता तो फिर कुछ और रखते, पहले x का मान वो रखेंगे जिससे y का एक पूरा मान आए, फिर दोबारा y का वो मान रखेंगे जिससे x का एक पूरा मान आए। इस तरीके से हम एक समीकरण से दो बिंदु निकालेंगे, एक समीकरण से दो बिंदु निकालेंगे। आते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन हमारा 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपये है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। मैंने आपको क्या बताया था कि सबसे पहले सवाल की स्टार्टिंग करेंगे और सवाल को पढ़ते पढ़ते लास्ट तक जाएंगे और फिर ये देखेंगे सवाल में क्या पूछा गया है, उसी को हम x और y मानेंगे। तो करते हैं सवाल की स्टार्टिंग। सवाल में पूछा गया एक पेंसिल का मूल्य, तो लिखूंगा मैं माना एक पेंसिल का मूल्य बराबर x तथा एक कलम का मूल्य बराबर 5। प्रश्न अनुसार प्रथम शर्त बाकी सेम जैसे पीछे किया था। प्रथम शर्त में क्या बोला है कि 5 पेंसिल है, जब एक पेंसिल x की है तो 5 पेंसिल 5x की हो जाएंगी, तो लिखेंगे 5x प्लस कुल मूल्य मतलब कुल मूल्य 50 रुपए, 7 कलम, तो एक x का है तो मतलब एक y का है तो 7 कितने को हो जाएंगे y के, 7 y के और बराबर में कितना है 50। तो समीकरण फर्स्ट। द्वितीय शर्त है हमारी जबकि 7 पेंसिल मतलब 7x प्लस 5 कलम तो 5y और बराबर में कितना है 46, समीकरण सेकंड। यहां से समीकरण फर्स्ट उठाएंगे तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट क्या है हमारी 5x प्लस 7y और बराबर में 50। यहाँ पे मैं देखो x बराबर 0 रखता हूँ, कल्पना करना है x बराबर 0 रखो तो 0, 7 50 से नहीं कटेगा मतलब y का पूरा मान नहीं आएगा। मैंने बताया था आपको x का ऐसा मान रखना है जिससे दूसरे का मान पूरा आ जाए, तो 2 रखता हूँ तो 5 दूनी 10, घटाऊंगा 40, पूरा नहीं होगा, 5 तिया 15, इस तरह भेजूंगा 35, 35 7 से कट जाएगा तो ये इसमें क्या रखना पड़ेगा मुझे 3, तो लिखूंगा x बराबर 3 पर, तो हो जाएगा 5 गुणा 3 प्लस 7y बराबर में 50, 5 तिया 15 प्लस 7y बराबर में 50, 7y बराबर 50 माइनस 15 और हमारा ये हो जाएगा 7y बराबर 35 और y बराबर 35/7 और y बराबर हो जाएगा हमारा 5। बिंदु हो जाएंगे हमारे x में हमने 3 रखा और y का मान कितना है 5। अब लिखेंगे पुनः, अब के y रखना है तो y में 1 रखता हूं तो
पल्ली तरफ 43, 5 से नहीं कटेगा, 2 रखता हूँ 14, 36 नहीं कटने का, 3 रखता हूँ नहीं कटेगा, 4 भी नहीं कटेगा, 5 अगर 5 तो ऑलरेडी यहाँ पे रखा आया पड़ा है, तो 6 रखता हूँ तो नहीं कटेगा, 7 रखता हूँ तो हमारा नहीं कटेगा। और इसमें तो देखो शायद 0 y 0 रखा, 5 से कट जाएगा, हम y 0 रख देता हूँ, y बराबर 0 पर जो हो जाएगा हमारा 5x प्लस 7 मतलब 0 और बराबर में 50 और x बराबर में 50/5 और x बराबर में 10। बिंदु हो जाएंगे हमारे 10,0। तो मतलब 0 रखने से ही हमारा x का पूरा मान आ रहा है, तो 0 रख देंगे। आगे दूसरी समीकरण लेंगे, लिखेंगे समीकरण सेकंड से। समीकरण सेकंड क्या है, 7x प्लस 5y बराबर में 46। समीकरण सेकंड, अगर मैं x 0 रखता हूँ तो y का पूरा मान नहीं आने का, 1 रखता हूँ तो 39 नहीं आने का, 2 रखता हूँ 14, 32 नहीं आने का, 3 रखता हूँ तो 21 घटाऊंगा तो यहाँ हो जाएगा x बराबर 3 पर तो हो जाएगा 7 गुणा 3 प्लस 5y और बराबर में 46 और 21 प्लस 5y बराबर में 46 और 5y बराबर में 46 माइनस 21 और 5y बराबर में 25 और y बराबर 5। बिंदु हो जाएंगे हमारे 3,5 3,5। आगे पुनः 3,5 3,5 तो यहाँ भी सेम आ रहा है, इसका मतलब आंसर तो हमारा यही आने वाला है, दोनों मैच करके आंसर यही आएगा। अब के y 1 रखता हूँ तो 5 46 41 नहीं कटने का, 2 10 36 नहीं कटने का, 3 15 31 हो जाएगा नहीं कटने का, और 4 20 हो जाएगा, 5 चौक 20 घटाएंगे तो 26 नहीं होने का है, 6 रखता हूँ 30 पल्ली तरफ जाएगा तो 16 बचेगा, और मैं रखता हूँ यहाँ पे 7 35 घटाएंगे 11 नहीं कटने का, 8 40 6 बचेगा नहीं कटने का, 9 1 बचेगा नहीं कटने का, 10 50 4 बचेगी नहीं कटने का, 11 11 बचे 55 वाली तरफ 9 नहीं कटने का, 12 12 पंजे 60 60 में से 46 जाएंगे, 14 7 से कट जाएगा। तो इसमें क्या रखना है, मैं 12 रखूँगा, y बराबर 12 पर तो हो जाएगा 7x प्लस 5 गुणा 12 बराबर में 46 और 7x प्लस 60 बराबर में 46 और 7x बराबर में 46 माइनस 60 और 7x बराबर में माइनस के 14 और x बराबर माइनस के 2। चलो 7 से 14 काटेंगे तो माइनस के 2 हो जाएंगे, बिंदु क्या हो जाएंगे हमारे -2,12। तो देखेंगे यहाँ पर बिंदु क्या रहे 3 5, यहाँ पे 10 0 -2 12 3 5। गैप से नहीं बना सकते क्योंकि 2 के पहाड़े की सारी संख्या नहीं है, नहीं 3 के पहाड़े, तो गैप से नहीं बनेगा। बड़ी संख्या कितनी है 12 और 10, तो 12 तक की एक सारणी बनाएंगे, तो 12 तक की एक सारणी बनाएंगे, तो 12 तक की सारणी बनाने के लिए मैं अदर इसको सवाल को समझ में आ चुका होगा, इरेज कर देता हूँ, बिंदु लिख लेता हूँ एक साइड। क्या आ रहे हैं, एक तो आ रहे हैं 3,5, एक आ रहे हैं हमारे 10,0, एक आ रहे हैं हमारे आ रहे हैं ये बिंदु 3,5 और एक आ रहे हैं हमारे -2,12। अब इसे इरेज करता हूँ मैं, जिससे कि हम एक अच्छा आंसर पा सकें। तो एक ग्राफ बनाते हैं, बारह तक ले जाएंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ये आंसर गलत हो सकता है क्योंकि मैं इसको नाप कर नहीं बना रहा हूँ, अंदाजे से बना रहा हूँ। बाकी आपको अगर स्केल का यूज करते हुए बिल्कुल नाप कर बनाओगे तो आंसर कभी भी गलत नहीं आता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। यहाँ पर लिख देता हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12। 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11। -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -11, -12। तो देखो 3 और 5, x पे 3 मतलब ये लाइन हमारी x की है, ये लाइन हमारी y की है। x पर 3 तो हमारा ये रहा, और y पर 5, y पर 5 और x पर 3, तो इसकी सीध हमारी आएगी यहाँ पर। ठीक है, आगे x पे 10, x पे 10 और y पे 0, तो ये सीध आएगी हमारी यहाँ पर, ये सीधा ही हमारी यहाँ पर। तो इसको कर देते हैं मैच। ठीक है, आगे आते हैं x पर 3, y पे 5, सेम लाइन होगी हमारी। और ये हमारी ये हमारा जैसे कि यहाँ पर हुआ। उसके बाद कह रहा है 3 और 5 एक बिंदु तो सेम ही है, और x का मान कितना -2, तो x -2, और y का मान 12, तो 12 और -2 की सीध कहाँ पर बैठ रही है, यहाँ पर। और इनको अगर हम मैच करते हैं इस तरीके से, तो इस तरीके से जाएंगे। अब इनका देखो सेंटर बिंदु कहाँ पर है हमारे, कहाँ पर कट कर रही है, एक तो 5 और एक 3 पर। तो ये हो जाएगा हमारा x का मान, x बराबर 3 और y बराबर 5। तो एक पेंसिल का मूल्य बराबर 3, एक कलम का मूल्य बराबर कितना हो जाएगा हमारा 5। इस तरीके से हमें ग्राफ के सवालों को सॉल्व करना है। ठीक है, उम्मीद होगी कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, आज हमने क्वेश्चन नंबर 1 के 2 पार्टों को सॉल्व करा। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, जो कि हम अगली क्लास में सॉल्व करने वाले हैं अच्छी तरीके से। तब तक के लिए धन्यवाद।